हेलो एवरीवन। मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूँ संतोष कुमार राय मैथमेटिक्स में। जैसा कि परसेंटेज का तो क्लास हो चुकी है, आज हम तीसरा क्लास देखेंगे। चलिए देखते हैं सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए मिला है, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है और जो शेष है छात्र है उसको मतलब 12 छात्र जो बचा है उसको ग्रुप सी दिया गया है। तो पूछता है कि आवेदन जो किया है वो कुल कितने छात्रों ने किया है। चलिए देखते हैं। 100% में 40% को ए दिया गया है। चलिए तो बगल में सॉल्व करते हैं। बचा 60%। 60% का 75, 60 का 75%, 25 चौक 4 से 15 मतलब 15 दिया 45%। इसको दिया गया है बी। टोटल हो कितना गया 45, 40, 85। हमारे पास बचा कितना 100% में 85% ए और बी मिल के ले लिया। तो बचा कितना हमारे पास 15%। ये 15% सी को मिलेगा और सी को यहाँ मिला कितना 12। 15% इक्वल टू 12। टोटल छात्र निकालना है तो हमको 100% निकालना पड़ेगा। 3 से काट देते हैं, 3 बचे 15, 3 चौके 12, 5% इक्वल टू 4। 100% निकालना है दोनों साइड, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 पंचे 100% इज इक्वल टू 20 चौक 80। इट मीन्स उस कॉलेज में टोटल 80 छात्र आवेदन किया था। फिर से देखते हैं। एक कॉलेज के 40% छात्रों को ग्रुप ए मिला है। 40% ए, टोटल 100 में 40 को ए मिला। शेष के 75%, 100 में 40% को जब ए मिल गया तो बचा 60%। 60% का 75, 60 का 75% मेरे पास 45 आया है, जो 45 बी को मिला है। 45 और 40 85, बची मेरे पास 15%। अब 15% जो मिला वो सी को मिला है और सी को यहाँ जेन्यून में 12 मिला है। 15% इक्वल टू 12, 3 से काट दिए 5% इक्वल टू 4। 100% निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% इक्वल टू 80। मतलब टोटल विद्यार्थी जो था वहाँ अप्लाई किया कॉलेज में वो 80 विद्यार्थी किया। और इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल से बन जाएगी। इससे बना लीजिए या इससे। टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी मानते हैं x, ठीक है। उसका 40% ए को मिला, शेष का यहाँ लिखा है शेष का 40% के बाद अपने पास बचा 60%। ये 60% ये बचा इस बी को मिला, ठीक है। और शेष का 75% बी को दिया गया। अब इसमें 75% बी को दे दिया गया तो बचा कितना मेरे पास 25%। और 25% जो मिलेगा वो किसको मिलेगा सी को। तो यहाँ से इसके शेष का 75% बी को मिलेगा और उसके शेष का हमको किसको मिलेगा सी को। तो 75%। ये खुद में 100% है, इसमें 75% बी को दे दिया गया तो बचा मेरे पास 25%। और यहाँ ये मिलेगा ये सी को मिलेगा इज इक्वल टू सी को जो मिला कितना 12। काट दीजिए, 20 दिया 100, 20 बचे 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, 3 से काट लीजिए 3 चौका 12, x इक्वल टू 5 चौक 20, 20 चौक 80। ये भी मेथड फिर से देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी इतना 40% इसको मिला, शेष बचा 60, ठीक। इस 60 का 75% बी को मिला तो यहाँ से शेष बचेगा 25%। ये जो सी को मिलेगा और सी को मिला 12। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 चौक 80।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 हो गई। इस मेथड से बना लीजिए या इस मेथड से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, एक डिब्बे में 100 नीले गेंद और 50 लाल गोले और 50 काले गोले। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तो काले गेंदों की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो देखते हैं, अपने पास ब्लू जो है 100 है, उसके बाद रेड 50, ब्लैक 50, ये अपने पास है। पता है ये 25% नीला निकाल लिया गया, मतलब ब्लू में 25, 100 में 25% मतलब 25 ही निकल गई। चलिए, 50% लाल गोला निकाल लिया गया, 50 का 50% मतलब 25 को रेड भी निकाल लिया, इसको कुछ नहीं किया। अपने पास बचा टोटल गेंद कितना, ये 75, ये 25, ये 50, ये हो गया आपको 150। 150 गेंद बच गई। बोला काले गेंदों की प्रतिशतता, काला तो ऑलरेडी 50 ही था, 50, टोटल गेंद कितना हो गई 150, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 50 दिया 150, 100/3 बराबर 33.1/3%, यही रिजल्ट हो गई। फिर से देखते हैं, ब्लू 100 थी, रेड 50, उसके बाद ब्लैक 50। कहता है ये 25% नीला निकाल लिएगा, 100 में 25 नीला निकल गई, 75 बची। उसके बाद 50% रेड निकल गया, 50 का 50% मतलब 25 रेड भी निकल गया। तो मेरे पास ये ब्लैक को कुछ नहीं किया, इसको ऑलरेडी लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ गेंद अब कितना बची 150। पूछा ब्लैक का कितना परसेंट होगी, ब्लैक 50 था, 50 टोटल 150 गुना 100 33.1/3%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। चलिए, अगली सवाल है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक प्राप्त हुआ। यदि महुआ को 81 अंक प्राप्त हुआ तो सुप्रियो को कितना मिलेगा। चलिए देखते हैं, महुआ सुप्रियो, कहता महुआ को सुप्रियो से 10% कम मिला। यदि सुप्रियो 100 है तो महुआ 90। ठीक है, इसको रेशियो में बदल लेते हैं, 9:10। ये कहा महुआ को 81 प्राप्त हुआ, दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 9 इधर हो जाएगा 10 × 10, सॉरी 10 × 9। तो महुआ इस साइड 81, जो यहाँ दिया हुआ 81, ये हो गया 90, ये हो गया सुप्रियो का, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, ये सवाल है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाएगी तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। सिंपल बात है, जैसे 10 लीटर जूस पर दिन 2 लीटर चलेगा तो वो 5 दिन तक चलेगी। यही 10 लीटर दूध पर दिन 5 लीटर चलेगी तो ये 2 दिन तक जाएगी। मतलब जैसे इसका मात्रा बढ़ेगा दिन की संख्या कम जाएगी। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा जब भी होगा वो 35 से कम होगा। देखते हैं, 40% बढ़ गई। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, M1D1 बराबर M2D2, इस पर भी बन जाएगी। जैसे M1 की जगह हम ले लेते हैं, वो 100 चलता था, 100 लीटर था, वो चलता था 35 बराबर M2, ये 40% बढ़ गया, 140, ये डे नहीं पता है, गुना x, काट देंगे 100 गुना 35/140, 35 × 140, 4 से 25, x बराबर 25। जब उसकी मात्रा डेली 40% ज़्यादा खर्च करेंगे तो वही जूस की मात्रा 25 दिन तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए,
एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, जिसमें 25% को चश्मा लगता है। जो चश्मा लगाया उसमें 2/7 जो है लड़का है, तो चश्मा लगाने वाली लड़की कितनी है? चलिए पहले देखते हैं टोटल मेरे पास है 1400। चश्मा वाला देखते हैं, चश्मा कितना लगता है टोटल में। ये 1400 का 25% मतलब 1/4, 25/100, ये हो गया 350। ये टोटल में 350 को चश्मा लगता है, और ये चश्मा लगने वाला में 2/7 लड़का है, तो लड़का अपना हो गया इसका 2/7, मतलब 50, 100 लड़का हो गया चश्मा लगने वाला। तो चश्मा लगने वाली लड़की जो हो गई, जो लड़की को लगेगी, टोटल चश्मा 350 को लग रहा था, उसमें 100 लड़का मतलब लड़की 100 हट जाएगी इसमें, तो 250 लड़की को चश्मा लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो पूछता है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए देखते हैं मेल और फीमेल। कहता 40% महिला है, यदि 40 वो महिला है 100 में, 60 वो पुरुष होगा। महिला का 70% और पुरुष का 50% विवाहित है। विवाहित देख लेते हैं, ये 40 का 70% मतलब महिला जो है 28 को विवाहित है, पुरुष 60 है टोटल, 60 का 50% मतलब 30, ये 30 को पुरुष विवाहित है। तो अविवाहित जो होगी, टोटल महिला 40, 28 को विवाहित है, तो हमको अविवाहित कितना हो गई 12। टोटल पुरुष 60, 30 वो विवाहित है, अविवाहित कितना हो गई 30, टोटल अविवाहित 42, और ये 100 में 42 मतलब 42% अविवाहित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चीनी के कुल मात्रा का 5% बिक जाने के बाद 5 kg चीनी रिमेनिंग बचती है, तो कहता है चीनी का कुल मात्रा कितना था। ये 5% बिक गई तो बचा कितना 95%, और यहाँ कहता है ये 5 kg बचा, तो 95% का वैल्यू है हमारे पास 5, तो 100% निकाल देंगे टोटल मात्रा के लिए। 5/95 गुना 100, ये 19 से कट जाएगी। 100/19 इक्वल टू 5 गुना 5/19 kg। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक को बेचता है। कहता है यदि उसने 70 सेब बेचा तो कितना सेब खाया था। हम मानते x सेब खाया था, ठीक। कहता है इससे 40% अधिक बेचा, x का 140%, 40% अधिक बेचा, और ये ओरिजिनल में बेचा कितना 70, इज इक्वल टू 70 दूना 140, 2 से 50, मतलब वो जो है 50 सेब को खाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 40% अपनी वाइफ को देता है, और जो शेष बचता है वो अपने बच्चे को दे देता है। तो कहता है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कुल कितना % है। चलिए एक वाइफ है, इधर उसका चाइल्ड है, कहता वो पत्नी को जो दिया है वो 40 दिया, 100 में 40, और शेष बचा कितना 60। ये कहता है बच्चों के पास पत्नी का मतलब जिसका पूछेगा का वो नीचे लिखेंगे, का बोला पत्नी में, पत्नी कहाँ नीचे, बच्चा ऊपर गुना 100
20 तिया 60, 20 दूना 40, 2 से 50। मतलब बच्चों के पास उसकी वाइफ का 150% धन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है तो वह अपना खर्चा भी 10% बढ़ा देता है। तो कहता है उसके बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मानते इनकम उसका शुरू में 100 रुपया था, कहता 75 खर्च किया, 75 खर्च कर दिया, इसके पास बच गया 25 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। कहता उसकी आय 20% बढ़ जाती है। ये 100 हो गया तो न्यू आय हो गया इसका 120 हो गया। ये कहता वो अपनी खर्च जो है वो 10% बढ़ा दिया। पहले था उसका खर्च 75 रुपया, अब 10% बढ़ गया 110 बटा 100, 0 खत्म। 11 5 55, 11 7 77, 5 82। ये अब इसका खर्च जो हो गया 10% इसमें बढ़ा, ये हो गया 82.5। आय 120 हो गई, खर्च 82.5 हो गया। तो इसकी अब बचत जो होगी वो हो जाएगा 37.5। 120 में से घटा देंगे 82.5, ये 5, ये 7, ये 11, 8, 37.5। अब देखते हैं यहाँ शुरू में बचत थी उसकी 25 रुपया, अब उसकी बचत होगी 37.5 रुपया। कितना का बढ़ गया 12.5। तो वृद्धि बचत जो हो गई, वृद्धि बचत परसेंट ये हो गई 12.5। कहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, नीचा 25 इंटू 100, ये 0 नीचे आ जाएगी, ये 2 बार में 2 से 50 बार। इसकी बचत जो बढ़ गई वो 50% बढ़ गई। ठीक है, चलिए तो लास्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हुई तो 100 रुपया में 3 केजी अधिक वस्तु खरीदा गया। तो कहता है कि वस्तु का जो अभी कम हुआ वैल्यू वो कैसे है। तो इस सवाल को क्या करते हैं कि ये जो दिया है 100, जितना रुपया में वो अधिक या कम खरीदा, ये कितना कम होने पर खरीदा, 100 का 21% बराबर 21। यही 21 रुपया में वो 3 केजी वस्तु खरीदता है। हम इसको कह सकते हैं ये 3 केजी का मूल्य जो है 21 रुपया है, तो 1 केजी का मूल्य जो होगा वो 7 रुपया होगा। मतलब अभी जो वस्तु बिकेगा 7 रुपया पर केजी। और इसी में यदि पूछ देगा वस्तु शुरू में कितना बिकती थी, हम इसको बोल देते हैं 21 रुपया 21% कम हुई, मतलब 79%। ये 79% का वैल्यू निकलता है हमको 7 रुपया। इस सवाल का आंसर ये हो गई। यदि पूछ देता है इसका प्रारंभिक वैल्यू कितना था, तो 79% का 7 रुपया, तो 100% का निकाल लेते हैं हम 700 बटे 79। यदि वर्तमान कीमत पूछे तो ये, प्रारंभिक कीमत पूछे तो ये। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।